हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है जिससे हमें आचार्य का भाव पता चले। हमारे जो भी आचार्य हुआ करते थे या आज भी हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, या नरहरि सरकार, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके समय के भक्त हैं। उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 आज हमारे आचार्यगण हैं। तो पिछले आचार्यों को पूर्ववर्ती आचार्य कहा जाता है, फिर वर्तमान आचार्य वृंद होते हैं। आचार्य का अर्थ होता है जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कृष्ण भक्ति। तो ये जो सोचते हैं, आचार्य जो सोचते हैं वही लिखते हैं, जैसा उनका भाव होता है। तो उनकी भक्ति को यदि समझना है तो हमें उनके लिखे हुए चीज़ों को पढ़ना और सुनना होगा। उनमें से एक होता है भजन। भजन हम गाते हैं, उसको समझते नहीं हैं। प्रभुपाद कहते हैं, या हमारे आचार्य, अभी के भी आचार्य कहते हैं कि जो भजन हुआ करते हैं आचार्यों के, वो भागवतम ही है, उसमें और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्हें हम सेवेंथ गोस्वामी भी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। 6 गोस्वामी तो हैं, षड गोस्वामी, और भक्ति विनोद ठाकुर को भी गोस्वामी कहा जाता है, 7वें गोस्वामी। तो उन्होंने कई रचनाएं की हैं, उनमें से एक बहुत ही सुंदर भजन है। तो भजन हम नहीं गाएंगे, सिर्फ अर्थ बताएंगे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का क्या भाव है भगवान के प्रति और अपने प्रति क्या भाव है, इस भाव को हम समझेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, आप क्या हैं? तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र कुमार यानी ब्रज के राजा के पुत्र, ब्रजेंद्र कुमार। ब्रज के राजा जो हुए नंद बाबा, उनके पुत्र कृष्ण, आप सब कुछ हैं, सर्वेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, सारे जो ईश्वर हैं उनके ईश्वर हैं आप, और आपकी इच्छा से सब कुछ होता है। तो यदि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी इच्छा से सब कुछ होता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी इच्छा से सब कुछ होता है। हमें और कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। जैसे व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखा है, हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं क्योंकि व्यासदेव जी भगवान के साहित्यिक अवतार थे। आज भी उनको भगवान का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, वो एक मंजरी थे, और 7वें गोस्वामी भी उनको कहते हैं। आजकल के भाषा में कहेंगे तो 7वें गोस्वामी थे। और अनंग मंजरी, या तो कहीं और दूसरा मंजरी का भी नाम है, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी, ऐसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के वचनों का बहुत अर्थ है। जैसे कृष्ण के बारे में अर्जुन कहते हैं ना कि आप पहले से ही देवर्षि नारद और असित और देवल और व्यास सब कह चुके हैं कि आप भगवान हैं, और अभी आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो अर्जुन के वचन को हम बोनाफाइड मानते हैं, सही मानते हैं, उसका अर्थ हमें लगता है कि सच है। इसी प्रकार अभी के आचार्यगण हैं जो शुद्ध भक्त हैं, उनके वचनों को पूरा सत्य मानना चाहिए। यदि हम उनको शुद्ध भक्त मानते हैं तो उनके वचनों को भी पूरा सत्य मानना चाहिए, और उससे आचार्य का भाव समझ में आता है, मूड समझ में आता है, भक्ति कैसे हमें करनी है ये समझ में आता है। सारे जो भजन हैं, सब भजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको सारे भजनों के समय इतना बड़ा प्रवचन नहीं दूंगी। इस भजन का क्या अर्थ है देखिए। कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर,
आप सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, आप सर्वेश्वर हैं और आपके इच्छा से ये जगत का निर्माण होता है, सृजन होता है और संहार भी होता है। आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा से विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, आपकी इच्छा से शिव जी इसका संहार करते हैं, आपकी इच्छा से माया देवी, जो ये भौतिक दुनिया है जिसको जेल कहा जाता है, कारागार कहा जाता है, इसका निर्माण करती हैं। आपकी इच्छा से जीवों का जन्म होता है, जीवों की मृत्यु होती है। आपकी इच्छा से कोई व्यक्ति बहुत धनी, कोई बहुत गरीब, कोई बहुत दुखी, कोई बहुत सुखी होता है। और इतना तो बता दिया, इसके बाद कहते हैं जीव क्या करता है। ये तो भगवान के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा। हम जब भगवान के सामने जाते हैं, बैठते हैं 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो भगवान का गुणगान करना चाहिए। अपने घर के ऑल्टर के सामने भी गुणगान करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के इस गीत को गाएंगे तो भी आपके द्वारा गुणगान ही हो जाएगा, और अपने मन से अपने शब्दों में भी बोलेंगे तो भी होगा। इसके बाद भगवान का गुणगान करने के बाद कहते हैं हमारे बारे में, जीवों के बारे में, कि जीव जो है वो क्या करते हैं। जीव इस दुनिया में मिथ्या अहंकार वश माया के द्वारा बद्ध होकर के, माया बद्ध होकर के, 3 गुणों में बद्ध होकर के इस दुनिया में घूमता रहता है और सोचता है कि मेरी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। अपने आशाओं की पूर्ति के लिए वो बहुत प्रयास करता है, अलग अलग प्रकार से प्रयास करता है, लेकिन आपकी इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर पाता है। जीव कितना भी प्रयास करे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, जीव कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीव प्रयास करता है और करता रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता है, कुछ सफलता उसे नहीं मिलती है। अपने आप खुद प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पालक हैं, आपके चरण कमल के बिना हमारा और कोई सहारा नहीं है। इसलिए अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, अब मैं खुद अपने बल पे इस दुनिया से निकलने का प्रयास नहीं करूंगा, इस माया के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। थक चुका हूं, अब सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर मैं निर्भर हूं, और मैं बहुत दीन हूं, मैं बहुत अकिंचन हूं। मेरा जन्म और मरण सिर्फ आपके इच्छा पर निर्भर है। तो आप सोचेंगे माता जी ने भजन नहीं गाया। देखिए, भजन गाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, भजन आप स्वयं गा लीजिए, देख लीजिए, मैं पूरा अर्थ बतला दी। तो ये अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ठीक है तो आप मुझे ज़रूर लाइक, आप वैसे भी जब सुनते हैं ना, देखते हैं, तो एक थंब होता है वीडियो के नीचे, उसको आप ज़रूर टच करिए, उसको कहते हैं लाइक। अगर आपको लगता है अच्छा, तो पूरे क्लास में, लेक्चर में कोई एक बात तो ज़रूर अच्छी लगती है, इसलिए लाइक ज़रूर करिए। और भजन के साथ करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए भजन नहीं किया, सिर्फ हमने आपको इसका मीनिंग बता दिया। तो ये है हमारे आचार्य का भाव। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पालक हैं, आपके बिना और कोई सहारा नहीं है। आपके चरणों की आशा लेकर के मैं आया हुआ हूँ। मैंने अपने तरफ से प्रयास कर लिया, पर कुछ हुआ नहीं, संभव नहीं है। अपने बल पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके मर्जी के बिना, आपके परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि शिव जी भी आपकी इच्छा से ही कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी भी आपकी इच्छा से ही कार्य करते हैं, विष्णु भगवान भी आपकी इच्छा से कार्य करते हैं, और माया देवी भी आपकी इच्छा से कार्य करती हैं। तो जब वो इतने बड़े बड़े महान भगवान और देवता आपकी इच्छा पर निर्भर हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ? मैं कैसे आपके इच्छा के खिलाफ कुछ कर पाऊंगा? इसलिए आप, अब मेरा आप ही सहारा है, आपके चरण कमलों पर हम आए हैं, और आप उद्धार करिए। हरि बोल।